हेलो एवरीवन, दिस इज मंजुलता सिन्हा और आज का टॉपिक हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि वो कपड़ों का या गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या उसमें काम करना चाहते हैं और उनके दिमाग में कभी ना कभी ये चीज जरूर क्लिक होती है कि शायद उन्हें भी ऑनलाइन अपने गारमेंट्स को सेल करना चाहिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन या खुद की वेबसाइट बना के। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीजें आती है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन मंच पे अगर आप अपनी चीजें बेचना चाहते हैं और अपनी चीजें सेल करना चाहते हैं, स्पेशली गारमेंट, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैंने भी कभी स्टार्ट किया था, बट बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है जब आप उन चीजों को करते हैं और उसमें घुसते हैं, तब आपको उन चीजों के बारे में पता लगता है। तो मे भी हो सकता है मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर पाऊं उस चीज को जानने के लिए। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अमेजोन पे अपने गारमेंट्स या कपड़ों से बने किसी भी तरह के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं बाहर से रेडीमेड गारमेंट खरीद लूं और ऑनलाइन मैं उसे जाके बेचूं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू और बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए आप बिल्कुल अवेयर हो जाएं। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, कि मैं आप लोग करना चाहते हो मैं आपको डीमोटिवेट करके बोलूँ कि नहीं आप मत करो, बट ऐसा नहीं होता है। आपको मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और क्या चीजें आपको चाहिए आगे ऑनलाइन बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन सब चीजों पे स्टार्ट किया था अपने गारमेंट सेल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको जरूरत होता है एक फर्म की, जो कि आपकी खुद की होनी चाहिए। वो ब्रांड नेम हो सकता है, वो फर्म हो सकता है। ब्रांड नेम अलग होता है, फर्म अलग होती है, मतलब दो नाम रख सकते हैं आप। अब आपके पास एक फर्म है, मान लीजिए आप कि वो अपनी जगह नहीं है, आपने रेंट पे ले रखा है या कुछ भी आप मतलब कर रहे हैं स्टार्ट, आप वहां पे कपड़े बेच रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसको ऑनलाइन आप सेल करें, तो सबसे पहले जो आपका फर्म है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपके पास एक जीएसटी होना चाहिए उस फर्म के नाम पे। तो वो जो जीएसटी होता है उसे जब आप अमेजोन पे क्या होता है, अमेजोन वाले खुद आपको कहते हैं कि आओ जी हमारे पास सेल करो अपने गारमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसमें अमेजोन का फायदा हो रहा होता है, मगर अमेजोन के बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया होते हैं जिसे आपको फुलफिल करना होता है। अगर आप वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाते तो आप अमेजोन पे अपने गारमेंट्स नहीं सेल कर पाते हैं। वो क्राइटेरिया क्या होता है, एक तो पहला आपका जीएसटी होना चाहिए, आपके फोटोशूट बहुत अच्छे होने चाहिए जो आप गारमेंट्स पहन के डाल रहे हैं, बैक फ्रंट, आपके 5 पोस्चर होते हैं, फ्रंट, बैक, साइड, राइट साइड और मतलब फुल पूरा ऊपर से नीचे तक का जो होता है, जूम पिक्चर्स इस तरीके से आप डालते हैं, उसके लिए आपको जीएसटी होना चाहिए। जीएसटी क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं जीएसटी बनवा लेता हूँ जी और उसके बाद मैं ऑनलाइन गारमेंट्स या ऑनलाइन चीजें सेल करने के लिए मतलब एलिजिबल हो जाऊंगा। जीएसटी बहुत सारे लोग सोचते हैं बनवाने के लिए, उसमें बहुत सारे पैसे भी लगा देते हैं अपना। मतलब आप ये सोचिए, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा और आपने उस बिजनेस में फायदे की बजाय पहले ही आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया कि फायदा कब होगा ये आपको भी नहीं पता है। तो ऐसा बिजनेस मुझे नहीं लगता करने में कोई प्रॉफिट होता है। अगर किसी ने अपनी बहुत सारी जमा पूंजी रखी है और वो एक बार इस बिजनेस को करने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दे, तो आई थॉट ये फेलियर की निशानी है, इसमें फेल ही होता है, इसमें पास नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, जीएसटी बन गया। जीएसटी के लिए बहुत सारे लोग पैसे दे देते हैं जीएसटी बनवाने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। इसके लिए आपके पास फर्म तो होना चाहिए, वहां से चेक, खुद का प्लेस होना चाहिए। अगर आप रेंट पे दे रहे हैं तो वो रेंट वाली जगह पे जीएसटी के जो ऑफिसर्स हैं वो चेक करने के लिए आते हैं कि हाँ इनकी अपनी शॉप है या नहीं है, तब आपकी जीएसटी कहीं ना कहीं जाके बनती है। मान लीजिए अगर आपकी जीएसटी बन भी गई, आपने उसे अमेजोन पे डाल दिया, और अमेजोन पे आप सारी क्राइटेरिया, सारे फॉर्म फिल करके आप अमेजोन के सेलर बन भी गए। देखिए क्या होता है कि ये सुनने में बहुत इजी लगता है कि हम ऑनलाइन अपने बिजनेस स्टार्ट करके और अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, बट इतना इजी होता नहीं है। इसमें जीएसटी की जरूरत होती है, उसके अलावा आपके पास एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जहां से आप अपने गारमेंट सेल करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद अमेजोन पे जब आप सेल करने लगते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो, देखिए अमेजोन पे सेल करने के लिए ऑब्वियसली आपको उस वेबसाइट पे जाके लिस्टिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको एक पर्सन चाहिए। अगर आपको लिस्टिंग करना नहीं आता है तो यहाँ पे आप फंस जाते हैं। और लिस्टिंग करने वाले आजकल क्या हो गए हैं कि थोड़ी सी उनके साथ ये है कि वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे।
आपने मान लीजिए एक टॉप डाला, आपने एक टी शर्ट डाली, आपने एक शर्ट डाली, वो क्या करेंगे, रेगुलर शर्ट, दिस एंड दिस, सो कलर ये कलर वो कुछ भी गलत चलत अंट शंट लिस्टिंग कर देते हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर टीम होना इस चीज को करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो टीम नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे कि भाई आपने पैसे तो पूरे लगा दिए, लेकिन क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं होगा यहाँ पे। सो आप जो भी चीजें करते हैं स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में डिटेल में जानिए, तभी आप उस चीज को आगे फॉलो करिए। दिखने में ये चीजें बहुत आसान लगती है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे अपने गारमेंट्स या किसी भी तरह की चीज सेल करना इतना ईजी नहीं होता है। अब मान लीजिए आपने सारी क्राइटेरिया क्लियर करके आपने अमेजोन पे अपनी लिस्टिंग करके अच्छी लिस्टिंग करवा दी है, नो डाउट आपने अच्छी लिस्टिंग करवाई है, बट अब आगे क्या, आपके जैसे सेल करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, आपके कॉम्पेटिटर्स बहुत सारे हैं, तो क्या आप का वो प्रोडक्ट जो है वो इतना डिफरेंट है या उसका कॉस्ट इतना है कि वो मार्केट में सेल हो जाए। देखिए क्या होता है, बहुत सारे जो कंज्यूमर होते हैं उनके दिमाग में होता है यार ये 300 रुपीज का टॉप है, जरूर अच्छा नहीं होगा, ये चीजें होती है। बहुत सारे होते हैं यार इसके कंपैरिजन में तो मुझे 250 में यहाँ पे मिल रहा है, मैं इससे क्यों लूं। तो आप कहीं ना कहीं उस कंपटीशन वाले लिस्ट में आ चुके होते हैं जिसमें आपको पूरी क्यू जो है वो क्रॉस करके सबसे आगे फ्रंट में खड़ा होना पड़ता है, और उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास डिफरेंट चीजें होना बहुत जरूरी है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने कहीं सुना था कि किसी ने क्या किया कि ऑनलाइन वेबसाइट पे, अमेजोन पे या ऑनलाइन किसी चीज पे उपले बेचना शुरू किया है। मतलब कैन यू इमेजिन, कोई उपला बेच सकता है। मतलब हमें ऐसा लगता है यार गोबर ही तो है, गाय गोबर कर देते उसे फेंक दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता। बट यस, ये बहुत यूनिक एक मतलब सेलिंग चीज थी जो मतलब किसी ने स्टार्ट करने के लिए सोचा, और मुझे तो बहुत डिफरेंट लगा, और उसने इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग करी है। गारमेंट से रिलेटेड हमारे देश में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट होती है वो फूड का होता है, और उसके बाद ही गारमेंट का होता है। सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट का होता है। सबसे ज्यादा जो बिकने वाली चीज होती है वो कपड़े ही होते हैं पूरी दुनिया में। तो सभी लोग ये सोचते हैं कि भाई कपड़ों का कारोबार करना तो बड़ा आसान होगा, चलो ठीक है कर लेते हैं, बट उतना इजी होता नहीं है। आप मान लीजिए आपने अमेजोन पे सेल कर भी दिया, तो क्या होगा, आपने एक दिन में 2 पीस सेल करिए या 10 पीस सेल करिए, आपने मार्जिन रखा है पर पीस के ऊपर 50 रुपीज का आपने प्रॉफिट रखा है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, प्रॉफिट के बाद भी वो मार्जिन, पहले जब आप सेल करते हैं तो आपके कुछ स्टॉक का जो होता है वो अमेजोन रख लेता है अपने पास एज अ सिक्योरिटी मनी, आप कह सकते हैं एज अ सिक्योरिटी मनी रख लेता है कि इन केस अगर आप कोई गारमेंट कस्टमर को नहीं दे सकते हैं तो अमेजोन उन पैसों में से उस कस्टमर को हैप्पी करेगा, लाइक उसको मनी तो वापस होगी ही। लेकिन क्या होता है, अमेजोन कभी भी अपने कस्टमर्स लूज नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे सेल, तो यहाँ पे लॉस आपका नहीं होता, अमेजोन वालों का होता है, नाम उनका खराब होता है क्योंकि आप उनके नाम से सेल करें। ठीक है, ब्रांड आपका रहेगा लेकिन आप सेल अमेजोन के थ्रू करते हैं, तो अमेजोन इन सब चीजों में इतना रिस्क लेता नहीं है और ना किसी को इतनी वो देता है, परमिशन देता है अपने साइड से। ओके, अब आप मान लीजिए आपने 50 रुपए का एक दिन में प्रॉफिट किया, आप महीने में अगर 1000 पीस भी सेल कर लेते हैं तो आपका प्रॉफिट उतना नहीं होता है। और अमेजोन का जो पेमेंट मेथड भी होता है वो भी इस तरीके से नहीं होता है कि आपने 50 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, आपने ठीक है 300 रुपए का सामान बेच दिया, उसमें अमेजोन कुछ रख लेगा और आपको दे देगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अमेजोन आपको कुछ महीनों बाद, 1 महीने बाद या 25 दिन बाद आपको वो पेमेंट देना शुरू करता है, और वो भी ऐसा नहीं होता कि आपने पूरी मंथली, मान लीजिए आपने 50,000 की सेल करी है तो वो आपको पूरे 50,000 दे देगा, ऐसा भी नहीं होता है। उसमें भी उनके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि वो पैसे डिडक्ट करते हैं। तो इन चीजों के पीछे पूरी डिटेल लेके और एक बैक सपोर्ट लेके आपको करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ ऑनलाइन ही गारमेंट सेल करूंगा, तो ये चीज ना सोचिए। आप जरूर एक बैकअप पॉइंट रखिए कि अगर यहाँ पे सेल नहीं होती है तो शायद मैं यहाँ से प्रॉफिट कर लूंगा, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट पे मतलब पहले स्टार्टिंग में काफी सारी इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। अब आप ये देखिए, आपने 1 महीने में 50,000 कमा तो लिया, लेकिन इससे पहले आपने जीएसटी में, स्टॉक्स में, और जिस जगह पे आप रख रहे हैं वहां पे बिजली, लाइट, पंखा, हर एक चीज का आपको हिसाब देना पड़ रहा है, हर एक चीज में आपके पैसे जा रहे हैं। तो फायदा कहाँ हुआ? कहीं पे भी नहीं। बट ये
ये सारी चीजें अगर बड़े स्केल पे की जाए तो वो ज्यादा बेटर होता है। उसके बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं ठीक है जी अमेजोन से फ्लिपकार्ट तो ऐसे ही है, हम अपना ही वेबसाइट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सोचना भी बुरा नहीं है, आप कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया कि एक बैकअप होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज में जा रहे हैं, किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल होना जरूरी है। अब आप वेबसाइट बनाने में अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे, पैसे लगाएंगे, हर एक चीज करेंगे। फोटोशूट में भी आजकल जो ये आप देखते हैं अमेजोन पे जो लड़कियां फोटोशूट करते हैं, एक एक गारमेंट के 300 to 500 रुपीज लेते हैं वो एक पीस का। तो अगर आप सोचिए अगर आप महीने में एक पीस पे 500 रुपए कमा रहे तब आप जाकर एक फोटोशूट के, और उसके पीछे मेहनत अलग लगती है, आपकी मेहनत, आपके साथ जो कोवर्कर्स है उनकी मेहनत अलग लगती है। तो ये सारी चीजों की जो सेटलमेंट होती है, जो आपका कॉस्टिंग आती है, अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपके प्रॉफिट में कहीं पे भी वो मतलब आएगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इतना प्रॉफिट कर लिया है। तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं, जैसे आपने सोचा कि आप जहां जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। एक छोटी सी शॉप लेके फिर आप सोच रहे धीरे धीरे आपका काम अच्छा चल रहा है। अभी तो कोरोना टाइम पे मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही टफ है मार्केट में, कहीं पे भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। सो अगर आप कोई भी चीजें स्टेप उठाते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट होती है तो प्लीज 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 सोच समझ के कीजिए और तभी उसका फायदा होगा। ऐसा नहीं होता कभी भी आप सोचते कि ठीक है जी हम अमेजोन पे बेच देंगे, वाओ हमारे पास तो इतना सारा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो वी अवेयर करना है तो बिल्कुल करना है, उसके लिए आप बिल्कुल फोकस्ड होइए, पूरी डिटेल्स निकालिए, बैकअप रखिए, इतनी इन्वेस्टमेंट रखिए कि आपको वो इन्वेस्टमेंट वापस प्रॉफिट में लेना ही है। और ऐसा भी नहीं होता कि आपने एक महीने करके थक गए, शिट अब तो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं होता है। आप बिल्कुल करिए जो करना चाहते हैं, लेकिन हर एक चीज की प्लानिंग के साथ, कॉस्टिंग के साथ, टाइमिंग के साथ, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर मैंने इस वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी मिस किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं जरूर उसका रिप्लाई करने का पूरे टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करिए। थैंक यू।